इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों की मंजूरी हुई। 27वीं आईनी तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक की मंजूरी के लिए इस वक्त ये प्रोसेस जारी है। तहरीक पेश की गई और इसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी अपना इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमने 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल सामने रख दिए थे। आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है, इंतहाई सोच समझ के साथ होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली से आज ये क्लॉज बाय क्लॉज जो मंजूरी का प्रोसेस चल रहा है, 27th अमेंडमेंट है जो ऑलरेडी हमने देखा कि सेनेट से पास हो चुकी है। अब इसको कौमी असम्बली में आज इसकी मंजूरी का अमल जारी है। बताया जा रहा है हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से कि कुछ नई अमेंडमेंट्स भी आज इसमें शामिल की जाएंगी जो कि अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से पेश होंगी और उनको भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से ये सेनेट में जाएगा और ये अमेंडमेंट क्योंकि जो शिकें रह गई हैं या नहीं शामिल होंगी उनकी भी मंजूरी का अमल वहाँ से मुकम्मल किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है जो चल रहा है। अभी क्लॉज बाय क्लॉज जो इसकी मंजूरी का अमल चल रहा है, उसके बाद डिवीजन ऑफ हाउस का मरहला आएगा जिसमें जो हक में हैं उसके और जो उसके खिलाफ हैं उस तरह से हाउस को डिवाइड किया जाएगा और फिर इस तरह से इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। और हमने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून हैं उन्होंने इससे मुतालिक गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल हमने सामने रख दिए और तरमीम करना तो एक इर्तकाई अमल है, इंतहाई सोच समझ के साथ ये होनी चाहिए। तो बिल्कुल कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकें मंजूर। आर्टिकल 78 मुतल्लिका पैराग्राफ में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम मंजूर की गई। आर्टिकल 81 के दोनों पैराग्राफ में अदालत का इजाफा करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 93 में वजीर आजम को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तरमीम मंजूर की गई। आर्टिकल 100 में लफ्ज सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 114 में वफाकी आईनी अदालत का नाम शामिल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 130 वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तरमीम भी मंजूर की गई। आर्टिकल 175B से 175L तक नए बाब का इजाफा कर दिया गया है। आर्टिकल 175D में आईनी अदालत के जजेस से दोबारा हल्फ लेने की तरमीम मंजूर की गई। आईनी अदालत के जज आईन पाकिस्तान के 3rd शेड्यूल के मुताबिक हल्फ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के फैसलों का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इत्तलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इत्तलाक आईनी अदालत के सिवाय तमाम अदालतों पर होगा। आपको बताएं कि ये प्रोसेस इस वक्त कौमी असम्बली में चल रहा है। सेनेट से पहले ये मुकम्मल हो चुका है। 27वीं ये आईनी तरमीम है, क्लॉज बाय क्लॉज इसकी मंजूरी का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है और 27वीं आईनी तरमीम के बिल के शिक 4 को बिल से हज़फ करने की तरमीम मंजूर की गई है। इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम के शिक 5 को भी मंजूर किया गया है। 233 ने जो अरकान इसके हक में वोट दिया है और 4 ने मुखालफत में वोट दिया है। इसी से मुतालिक हम गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फौजिया अली हमारे साथ है जो मुसलसल इस प्रोसेस को देख रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं। फौजिया अली, कहां तक पहुंचा ये मामला? जी बिल्कुल, 27वीं आईनी तरमीम के बिल की जो हतमी मंजूरी है उसके लिए वोटिंग का अमल जारी है। जो हाउस को डिवाइड कर दिया जाता है, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तमाम जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं और शिकवार मंजूरी के बाद अब जो है वो हतमी जो इसकी बिल की मंजूरी है उसका अमल जो है वो जारी है। घंटियां जो है वो बजाई जा रही हैं, लॉबीज के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अब जो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान हैं जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिए हैं वो हुकूमती लॉबीज की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो अपोजिशन जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि JUSA के 4 अरकान ने जो है वो इसकी मुखालफत की है, वो अपोजिशन लॉबीज की तरफ जा रहे हैं और जो अरकान हैं वो दस्तखत भी कर रहे हैं इस बिल पर। तो इस वक्त जो है वो ऐवान में घंटियां जो है वो बजाई जा रही हैं और ये जो अमल है वोटिंग का ये जो है वो जारी है और इस वक्त जो है वो जो शिकवार मंजूरी जो है वो पहले दी गई और अब जो है इसका जो हतमी जो अमल है इस तरमीम को मंजूर करने का वो अमल जो है वो जारी है। हुकूमत को जो है वो 224 वोट दरकार थे 2/3 अक्सरियत के लिए इस बिल को, इस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। तमाम हमने देखा कि जो
हुकूमत और इत्तेहादी हैं उनको जो है वो 231 और 233 वोट मिलते रहे, क्योंकि इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, उनकी तबीयत काफी नासाज है, उनको व्हील चेयर के ऊपर जो है वो असेंबली हॉल में लाया गया और उन्होंने जो है वो वोट दिया। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया कि आप सिर्फ अपना हाथ खड़ा करके जो है वो वोट दें। इसके अलावा भी 2-3 अरकान जिनकी सेहत थोड़ी नासाज थी, उनको भी स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से ये कहा गया कि आप बार बार शिकवार मंजूरी में बार बार खड़े ना हों, आप बस अपना हाथ खड़ा कर लें। तो इस हमने देखा कि शिकवार मंजूरी में 2/3 अक्सरियत आसानी से जो है वो हुकूमत के पास थी और हुकूमत पहले से ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था उन्हें कि उनको आसानी से कौमी असेंबली में आसानी से ये तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी। सेनेट में थोड़ा सा इबाम था और हमने देखा कि 64 वोट जो है दरकार थे और 64 वोट ही उनको मिले। JUIF का एक रुकन और उन्होंने जो है वो इसके हक में वोट दिया, तहरीक इंसाफ एक सेनेटर ने हक में वोट दिया, तो सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर ही। अगर इसके बरक्स अगर कौमी असेंबली में देखें तो कौमी असेंबली में ये बहुत ही आसान था उनके लिए, क्योंकि नंबर गेम जो है हुकूमत के पास जो है वो पूरी थी। मुस्लिम लीग नून के 126 हुकूमती बेंचेस पर जो आज़ाद अरकान 4 आज़ाद अरकान उनकी भी हिमायत हासिल थी। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान जो उनकी हिमायत हासिल थी। MQM के 22 अरकान, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग जिया का 1 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 1 वोट जो है उनकी हमायत, यानी कि 237 अरकान की हमायत जो है वो कौमी असेंबली में हुकूमत को थी। और जो नेशनल पार्टी जो इत्तेहादी है 1 सीट उनकी, उन्होंने जो है वो इसमें वोट नहीं डाला। और अपोजिशन में जिस तरह के JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा पार्टी हिदायत जो है वो जारी की थी और तमाम अपने अरकान को बोला था कि इस तरमीम के हक में वोट नहीं करना, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने वोटिंग में जरूर शमूलियत इख्तियार की JUIF के अरकान ने, 4 अरकान ने, लेकिन उन्होंने मुखालफत में वोट दिया और वो 4 अरकान जो है वो मुकम्मल वोटिंग के प्रोसेस में रहे। जो अपोजिशन के बाकी अरकान थे जिसमें तहरीक इंसाफ के अरकान, हमने देखा कि जब ये शुरू हुआ अमल तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया कौमी असेंबली में और भरपूर नारेबाजी की, क्योंकि जो सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जब तशरीफ लाए असेंबली में उस वक्त भी शदीद नारेबाजी की गई। जब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी असेंबली में मौजूद थे। फौजिया अली हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी का मरहला जारी है। कौमी असेंबली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकें मंजूर हो चुकी हैं। कौमी असेंबली में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकें मंजूर। आर्टिकल 78 मुतल्लिका पैराग्राफ में वफाकी आईनी अदालत का